एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमिने टीवी देख रही होती है और तभी कोई सीन देखकर वो ज़ैनब को देखने के लिए बुलाती है, लेकिन ज़ैनब कहती है कि आपने मेरा फाउंडेशन कहाँ का यूज़ किया, पता भी है कितना महंगा, आपके चीप कॉस्मेटिक की तरह नहीं है। एमिने कहती है कि तुम सारा दिन बैठ के जो खाती रहती हो और जगह जगह की लाइट जलाती हो, क्या मैंने उसके बारे में कुछ कहा? तो ज़ैनब कहती है कि क्या आपको इसकी कीमत पता है, 1000 लीरा है इसकी कीमत। वो कहती क्या? तो कहती है अगर आइंदा आपने इसे यूज़ किया ना तो फिर मैं आपका हाथ छोड़ूंगी नहीं। तो इस पर एमिने खूब हंसने लगती है और कहती है कि ये मत भूलो ये घर मेरे दामाद का है, मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अक्षय कल रात की मिस्टर रज़ा की बातें सोच रही होती है और तभी वो को स्कूल की बस में बिठाने आई होती है और उसे बहुत सी बातें समझाती है कि स्कूल में उसे किसी से फाइट नहीं करनी और दोस्त बनाने हैं। दूर से खड़ा हसन भी ये सब देख रहा होता है छुप छुप कर, और थोड़ी देर में एफए की वैन आ जाती है तो एफए चला जाता है, लेकिन अक्षय को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाती कि उन्हें वहाँ कौन देख रहा है। गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही मेरी मोटिवेशन का कारण बनेगी और मैं ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेटरी वीडियो लाती रहूँगी। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। नाउ कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। एक सीन में एमिने अक्षय को कॉल करती है और कहती है कि बेटा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है कुछ लाने के लिए, तुम हसन को बोल दोगी कि वो कुछ पैसे दे दे। तो अक्षय कहती है अब क्या मैं हसन से पैसे मांगूंगी, और इधर हम देखते हैं कि हसन वहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा होता है। कहती है कि आप एफए के रूम में जाकर देख लो बुक्स में कुछ पैसे रखे हैं। एमिने जाकर देखती है तो वहाँ पे बहुत ही थोड़े से पैसे होते हैं। तो तभी वहाँ ज़ैनब आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हें क्या लेना देना, चलो जल्दी तैयार हो जाओ हमें मार्केट जाना है। ज़ैनब कहती है कि मैं मार्केट नहीं जाऊँगी, मुझे शर्म आती है। तो एमिने कहती है खाने पीने में तो तुम्हें शर्म नहीं आती, अब चलो जल्दी। एक सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल और मिसेस आसिया एक लेडी और जेंट से मिलते हैं और वो लेडी उन्हें एक अग्रीमेंट देती है और कहती है कि जैसा तय हुआ था वैसा ही एग्रीमेंट मैंने तय। उसके बाद मिसेस आसिया उस पर साइन करती हैं और वहीं अली कमाल पूछता है कि आप इसके कितने पैसे लोगे? तो वो कहते हैं कि $3 मिलियन। इसके बाद अली कमाल कहते हैं कि आप लोगों को अपना सेल फोन मुझे देना होगा, और फिर वो सेल फोन लेकर एक दूसरे आदमी को दे देता है। मिसेस आसिया कहती हैं कि मिस्टर रज़ा जो कि मेरे हस्बैंड हैं पता नहीं कहाँ से सालों बाद अचानक हमारी ज़िंदगी में आ गए और अब आपको उन्हें वहीं भेजना होगा जहाँ से वो आए हैं। तो अली कमाल कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप हमारे अलावा किसी को भी नहीं दोगे जैसा कि एग्रीमेंट में साइन हुआ है। तो मिसेस आसिया कहती है कि अगर आपने हमें धोखा दिया तो फिर आप देख लेना। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अली कमाल कहती है कि मॉम आप एग्जैक्टली करना क्या चाहती हो? तो मिसेस आसिया कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो आदमी हमारी ज़िंदगी से चला जाए। और देखते हैं कि अब ये वकील क्या निकाल के लाते हैं। गाइस तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों औरत आदमी लॉयर थे। अली कमाल कहते हैं कि मोम चाहे पेपर पे ही सही वो है तो हमारे पापा, इसीलिए उनसे हमारा रिश्ता तो है। आशा करता हूँ कि जैसा आप सोच रही हो पापा वास्तव में इतने बुरे ना हो। इसके बाद अली कमाल तो गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन मिसेस आसिया सोचती हैं कि बेटा तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। एक सीन में हसन कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अक्षय आखिर क्या कर रही है। मैंने उसे प्यार से भी समझा लिया, झगड़ भी लिया, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रही, ना कुछ बता रही। क्या कहता है कि अगर उन्होंने आखिरी मिनट पर कस्टडी लेने से मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो हसन कहता है कि फिर तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा, और उल्टी चुल्टी बातें करते हैं। तो जिया कहता है कि आप शांत रहिए। और तभी एक आदमी वहाँ गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या तुम इसे जल्दी ठीक करके दे सकते हो? तो हसन गाड़ी चेक करने लगता है और उसका तो पूरा कचूमर निकल गया होता है। लेकिन हसन कहते हैं ठीक है कल रात तक ले जाना, मैं ठीक करके दे दूंगा। और तभी वहाँ पर कादिर और फरात भी आते हैं और कादिर कहते हैं कि भाई आपको लगता है कि हम ये कर पाएंगे इतनी जल्दी? तो हसन कहता है बिल्कुल कर पाएंगे, और वो तभी से शुरू कर देता है करना। कादिर जिया से कहते हैं कि भाई को क्या हो गया, क्या फिर से कुछ अक्षय को लेकर हुआ है? तो फरात कहता है तुम तो हर चीज के लिए अक्षय को ही ब्लेम करते हो। जिया कहता है कि अभी तो यही अच्छा होगा कि तुम लोग बैठकर आराम से चाय पियो, मेरी एक हियरिंग है, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो हसन से कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, गाड़ी को चेक कर लेना इसका सब कुछ, कहीं इसमें कोई गड़बड़ ना हो इससे पहले कि कोई कस्टडी शुरू हो, हम किसी मुसीबत में पड़े। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिने और ज़ैनब मार्केट से लौट रहे होते हैं और तभी वहाँ सामने से एक आदमी आता है। एमिने उसे आवाज़ देके कहती है अरे मिस्टर शाहीन आप यहाँ? तो वो कहते हैं कि आप कैसी हो? तो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ज़ैनब कहती है कि एमिने बहुत भारी बैग है, जल्दी से घर चलिए ना। और तभी एमिने कहती है कि अरे ये मेरे अंकल की बेटी है ज़ैनब, बिल्कुल ऐसी ही दिखती है ना जैसे मैं यंग एज में दिखती थी। ज़ैनब एक बार फिर से कहती है कि एमिने बहुत भारी बैग है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा।
मिस्टर शाहीन कहते हैं कि आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता हूँ, जिस पे पहले तो एमिने कहती है कि इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है और बाद में मान जाती है। और फिर बड़े ही आराम आराम से मिस्टर शाहीन ज़ैनब से बैग लेने लगते हैं और उसे देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन गाड़ी ठीक करने का ही काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मिसेस आसिया आ जाती है। वो कहती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छी जगह है, तुमने फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, मुझे बहुत खुशी है। तो हसन कहता है कि आपको इस जगह का पता कैसे चला? तो वो कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा। बेटा मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ, मगर बता नहीं पा रही हूँ। हसन कहते हैं कि आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि इतने सालों में वो बच्चा कैसे जी रहा होगा, क्या करता होगा, वो कभी मेरे पास क्यों नहीं आया? तो मिसेस आसिया कहती हैं कि बेटा हम एक दूसरे का दिल नहीं दुखाते। तो वो कहता है कि मैं आपका दिल नहीं दुखा रहा, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो माँ देखी ना वो एमिने थे। एमिने बहुत बुरी माँ थी, क्योंकि जब अकजा छोटी सी थी तब भी उनके घर में वो तरह तरह के आदमी आते थे और वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि एक माँ इससे भी ज्यादा बुरा अपने बच्चे के साथ और क्या कर सकती है, लेकिन उन्होंने भी इतना बुरा नहीं किया जितना आपने मेरे साथ किया। उन्होंने अपनी बेटी को घर से जाने के लिए कभी नहीं कहा, चाहे उन्हें उसे अपने ही कमरे में बंद क्यों न रखना पड़ा हो, फिर भी उन्होंने उसे घर से कभी नहीं निकाला। मिसेस आसिया कहती है कि बेटा इतने सख्त मत बनो। तो हसन कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सी जगहों से निकाला गया, मुझे ऑर्फनेज से निकाल दिया गया, मुझे फॉस्टर होम से निकाल दिया गया, रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया। एक बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था और मैं इमरजेंसी रूम में गया तो मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मेरी माँ के घर से भी निकाल दिया जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये भी एक्सपीरियंस करवा दिया। मिसेस आसिया कहती हैं कि रिजा ने अपना गोल अचीव कर ही लिया, एक एक करके मेरे सारे बेटे मुझसे नफरत करते हैं और दूर हो रहे हैं। तो हसन कहता है कि क्या बात है, क्या टाइमिंग है, जब आपके पति आए तब आप ये बातें कह रही हो? इसका मतलब एमिने से भी बुरी बातें होती हैं। अब अगर आपकी बातें हो गई हो तो फिर मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, आप जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शाहीन ड्रॉप करते वक्त ज़ैनब को ही घूरते रहते हैं और उसमें मिसमराइज हो जाते हैं और ये बात एमिने भी नोटिस कर लेती है। वो जानबूझकर 2-3 बार आवाज़ देती है और वो इतना खो चुके होते हैं कि वो उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे होते। फाइनली एमिने उसे टोकती है और अपनी सब्जियां लेकर अंदर चली जाती है। घर आकर तुम तो लकी हो, वो आदमी तुम्हें पसंद कर रहा है। तो ज़ैनब कहती है कि वो मेरे टाइप का नहीं है, वो तो बुढ़ा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कार और वो सारा सामान देखकर मैं उससे इम्प्रेस हो जाऊंगी और हाँ कह दूंगी, तो ऐसा नहीं है। तो एमिने कहती है कि अगर मैं कहूँ कि उसकी खुद की बोट है जिस पर वो वेकेशन पे जाता है तो कहती है आपको कैसे पता? तो कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है फेसबुक पर, और वो फोटो दिखाती है तो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं अब उसे पसंद करने लगी हूँ। तो एमिने कहती है कि मैंने उससे कहा है कि तुम थोड़ी रूढ़िवादी हो, इसलिए अपने कपड़े वपड़े ठीक कर लो, और उसके कपड़े ढकने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया के कमरे में सभी डिनर करने के लिए आते हैं और शुले सभी को खाना सर्व करने लगती है। और तभी मिस्टर रिजा कहते हैं कि शुले मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी शादी के वक्त मौजूद नहीं था, और वो उसे एक नेकलेस देते हैं। बार बार मिसेस आसिया की तरफ भी देखते हैं। मिसेस आसिया इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उन्हें मिस्टर रिजा की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद शुले तो बहुत खुश होती है और बार बार मिस्टर रिजा को थैंक यू बोलती है। फिर रमादान अंकल कहते हैं कि अरे रिजा तुमने शादी कर ली, तुम्हारी शादी हमेशा बनी रहे। ये सुनकर मुराद हंसने लगता है और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी दुल्हन तो बहुत सुंदर है। तो शुले भी हंसने लगती है और अली कमाल भी हंसने लगता है। और इसके बाद अली कमाल से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे ये नेकलेस पहना दोगे? तो वो नेकलेस पहनाने लगता है। पहली बार मिसेस आसिया की नज़र उस नेकलेस पे पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये तो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। तभी मुराद कहता है कि भाभी ये तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुले उसे थैंक यू बोलती है। इसी बीच में हम ये भी देखते हैं कि अकजा और एफिद आपस में खेल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर रिजा रात से कहते हैं कि कल तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। तो अली कमाल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारा एक कस्टडी केस भी तो है, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इस सीन में मिसेस आसिया गुजर रही होती है कि तभी उन्हें शुले दिखाई देती है। वो शुले से कहती है कि बेटा क्या तुम ये नेकलेस उतार दोगी? गाइज मैं आपको बता दूं कि जब मिसेस आसिया हैरानी से वो नेकलेस देख रही थी तो ये बात शुले भी नोटिस कर लेती है। तो शुले कहती है कि हाँ मॉम मैं उतार तो दूंगी, पर पहले आपको बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों। तो मिसेस आसिया कहती है क्योंकि ये नेकलेस मेरे आंसू हैं, ये मुझे अली ने गिफ्ट में दिए थे, मैं इन्हें किसी को पहनता हुआ नहीं देख सकती।
तो शुले तुरंत ही उतार कर देती है और कहती कि लीजिए मॉम। तो कहती नहीं बेटा, मुझे गलत मत समझो, नेकलेस तुम रख लो लेकिन प्लीज़ इसे पहनो मत मेरे सामने। शुले कहती है कि मॉम अगर ऐसा था तो फिर पापा ने मुझे क्यों दिया ये नेकलेस। तो वो कहती कि शायद वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, ये एक लंबी स्टोरी है, तुम इसके बारे में मत सोचो और जाकर सो जाओ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।